नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहनाज भाटे और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। हिमाचल आज तक के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। तो सबसे पहले लेते हैं हम अर्की की खबर। अर्की में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। एसडीएम निशांत तोमर ने बताया कि इस बार गणतंत्र दिवस सूक्ष्म रूप से मनाया जाएगा, जिसमें केवल देशभक्ति के गीत ही होंगे। यह निर्णय अर्की अग्निकांड के पीड़ितों के प्रति सम्मान के रूप में लिया गया है, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। अग्निकांड में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल था। अर्की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को चिट्टा हेरोइन बेचते हुए पकड़ा है। उनके कब्जे से 7.51 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। टैक्सी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्डों की भी जांच की जा रही है। कुन्हार की शिव तांडव गुफा में माघ मास के ज्येष्ठ सोमवार पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। आगामी महाशिवरात्रि के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम स्थगित। सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल की ग्राम पंचायत हिन्नर के गांव गौड़ा में 20 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाला सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत स्थगित कर दिया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने दी है। नंबरदार यूनियन अर्की ने उपमंडलाधिकारी अर्की को अपनी समस्याओं के बारे में ज्ञापन सौंपा है। नंबरदारों की मांग है कि उन्हें फर्द की कॉपी दिलाई जाए, सनद नंबरदारी प्रमाण पत्र दिया जाए और भू राजस्व जमा करने के बारे में भी जानकारी दी जाए। वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्वास्थ्य विभागों में गुणवत्ता युक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 100 करोड़ रुपए की दवाइयों की खरीद के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और दवाएं सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी। ड्रग्स एक्ट में संशोधन भी किया जा सकता है। शिमला रामपुर के दत्तनगर में ट्राला और टैक्सी की जोरदार टक्कर हुई है। गनीमत रही कि जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू कर दिया गया है और पुलिस ने स्थिति को संभाला है। आपको बता दें कि एक बद्दी में एक बहुत ही भयानक जो हादसा हुआ, वो भयानक हादसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक छोटा बच्चा नवजात शिशु का अपहरण कर लिया गया था। वो सबसे दर्दनाक हादसा एक माँ के लिए होता है। तो चलिए चलते हैं उस खबर की ओर। बद्दी में एक नवजात शिशु का अपहरण करने वाले आरोपी दंपत्ति को पुलिस ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी रोहित और उसकी पत्नी रेखा ने विश्वास का फायदा उठाकर बच्चे का अपहरण किया था। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित उनके माता पिता को सौंप दिया है। आरोपियों के खिलाफ अपहरण की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। कुल्लू पुलिस ने 2 किलो 286 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की कुल्लू का रहने वाला है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि वह कहां से चरस लेकर आता था और आगे किसे जाकर बेच रहा था। शिमला में 2 युवकों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया जब उन्होंने रैश ड्राइविंग के लिए उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सरकारी काम में बाधा और मारपीट की धाराओं
में केस दर्ज कर लिया गया है। घायल कांस्टेबल का मेडिकल करवाया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में भी हिमाचल आज तक आपको यह जानकारी देता है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं बात मौसम की। हिमाचल प्रदेश में आज का मौसम साफ रहा। दिन में कुछ जगहों पर बादल छाए रहे और कहीं धूप खिली रही। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री के बीच रहा और हवाओं की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। रात में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि हमारा YouTube चैनल भी बना है, उसमें भी हम आपको हिमाचल आज तक की बुलेटिन की विशेष खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।